नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कल्कि भगवान जी के बारे में। श्री कल्कि भगवान जी जो अवतार लेंगे, जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा और सतयुग की शुरुआत होने लगेगी, उस समय पे श्री कल्कि भगवान जी हमारे यहाँ अवतार लेंगे, हमारी इस धरती पे अवतार लेंगे। और वो जिसके विरुद्ध लड़ाई करेंगे उस राक्षस का नाम होगा कली राक्षस। जो कि आपने सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत की 4-5 बूंदें थी वो उस कली राक्षस को मिल गई थी, जिसकी वजह से वो आज तक जीवित रहा। और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर आएगा और बहुत ज्यादा अपना यहाँ पे जो है परेशान कर देगा धरती के सारे जीवों को। उस समय पे श्री कल्कि भगवान जी अवतार लेंगे उसका नाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री कल्कि भगवान जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिताजी का नाम विष्णु यश होगा और उनकी माता जी का नाम सुमति होगा। उनके 3 और भाई भी होंगे और जो उनके गुरु होंगे वो हमारे श्री परशुराम भगवान जी होंगे। और कल्कि भगवान जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे, एक सफेद घोड़े पे सवार रहेंगे। और आपने देखा होगा जो वर्णन भी किया गया हमारे पुराणों में, वो तीर कमानों के साथ उनका वर्णन किया गया है एक सफेद घोड़े पे। तो बात कर लेते हैं, कल्कि भगवान जी जब युद्ध करेंगे कली के साथ तो उनका साथ और कौन कौन देगा। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि चाहे किसी को श्राप की वजह से या फिर किसी को मान लीजिए जो वरदान हो उसकी वजह से, 7 चिरंजीवी जो आज भी धरती पे मौजूद हैं, वो 7 चिरंजीवी लगेंगे श्री कल्कि भगवान जी का साथ देने के लिए और कली को मारने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वो 7 चिरंजीवी कौन कौन है जो श्री कल्कि भगवान का साथ देंगे उस कली राक्षस को मारने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान परशुराम की, पहले चिरंजीवी की। तो बात करते हैं भगवान परशुराम कैसे चिरंजीवी बने। चिरंजीवी का अर्थ है जो मतलब हमेशा ही जिए, धरती के अंत तक जिए, उसे चिरंजीवी कहते हैं। बहुत बार आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको आशीर्वाद भी दिया होगा कि चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी भव। तो इसका अर्थ यही है कि जब तक धरती रहे तब तक आप जिए। तो परशुराम को ये चिरंजीवी कैसे माना जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। परशुराम के पिताजी एक बार बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे अपनी पत्नी पे, तो उन्होंने परशुराम को कहा कि अपनी माता का गला काट दो। परशुराम ने अपने पिताजी की बात को माना और पिता सम्मान में, पिता की बात की मान में अपनी माता का गला काट दिया। गला काटने के बाद परशुराम ने अपने पिता की तरफ देखा तो उनके पिता उनसे खुश हुए और उनसे बोला कि मांगो, क्या मांगते हो। तो परशुराम ने कहा, मैं सिर्फ इतना मांगता हूं कि मेरे जो माता जी हैं इनका सिर फिर से लगा दिया जाए और ये जो इनके मन में स्मृति हो, ये याददाश्त भुला दी जाए कि मैंने इनकी गर्दन काटी थी। इस चीज को देख के परशुराम के पिताजी और ज्यादा सुखी हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान दिया कि तुम चिरंजीवी रहोगे। चिरंजीवी का अर्थ कि जब तक ये धरती खत्म नहीं होती, जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम भी इस धरती पे जीवित रहोगे। तो ये थे हमारे पहले चिरंजीवी। बात कर लेते हैं दूसरे चिरंजीवी की। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि आप लोगों को पता होगा जो असुरों के राजा थे। तो एक बार राजा बलि के जो गुरु थे उन्होंने राजा बलि से कहा कि आप महायज्ञ करिए। तो जब वो महायज्ञ करने लगे तो इससे देवी देवता जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अगर ये महायज्ञ में सफल हो गए तो ये कोई भी वरदान मांग लेंगे। तो इसके लिए वो सारे इकट्ठा होकर गए हमारे देवी देवता विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान को उन्होंने बताया कि जो राजा बलि है वो महायज्ञ करने जा रहे हैं। ये सुनकर विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का वेशभूषा ली और वो चले गए राजा बलि के पास। तो जब राजा बलि के पास आए तो राजा बलि क्या थे, असुर तो थे, लेकिन वो जो ब्राह्मण है उनका बड़ा सत्कार आदर करते थे। तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उस ब्राह्मण से पूछा, मतलब विष्णु भगवान ही थे वो, तो उनसे पूछा कि आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तो विष्णु भगवान उस ब्राह्मण वेशी रूप में बोले कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग जमीन दे दो। मतलब 3 बार मैं ऐसे चलूं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, मुझे 3 पग जमीन दे दो और ज्यादा नहीं चाहिए। राजा बलि ने बोला, अरे और कुछ मांगिए ब्राह्मण जी, इतने आप ब्राह्मण हैं और मैं राजा हूं, मुझसे कुछ भी मांग लो, महल मांग लो और जमीनें मांग लो, 3 पग जमीन कितना होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं इतना ही चाहिए, मतलब ब्राह्मण ने इतना ही चाहिए, इतना ही दे दो। उसने बोला ठीक है। तो जैसे ही विष्णु भगवान को उसने बोला कि ठीक है ब्राह्मण रूप में, उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप बहुत बड़ा कर लिया। पहला पग जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने धरती पार कर ली, दूसरा पग उठाया तो उन्होंने स्वर्ग लोक पार कर दिया, जब तीसरा पग उठाया तो कुछ बचा नहीं। मतलब धरती ब्रह्मांड सब पार करके, स्वर्ग पार करके तीसरा पग उन्होंने उठा लिया, अब कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने बोला, अरे तुमने तो कहा था कि सब दे दो, 3 पग दे दोगे, तुम तो 3 पग नहीं दे पा रहे, कह रहे थे महल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो राजा बलि क्या करे, राजा बलि घुटनों बैठ गए। वो बोले कि आप भगवान हैं
और आप एक काम करिए। उन्होंने अपना सर झुका दिया और बोले कि मेरे सर पे अपना तीसरा पग रख दो, मैं भी आपका हुआ। तो तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के सर पे रख दिया। जब ऐसा हो गया तो उससे विष्णु भगवान बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि तुम भी चिरंजीवी रहोगे, जब तक ये धरती है तब तक तुम भी चिरंजीवी रहोगे। ये थे हमारे दूसरे चिरंजीवी। बात कर लेते हैं हमारे तीसरे चिरंजीवी भगवान की, जो कि हैं भगवान श्री हनुमान जी। हनुमान जी की बात कर लेते हैं कि श्री हनुमान भगवान हमारे कैसे चिरंजीवी बने। जब रामायण हुई और राम जी ने वध कर दिया रावण का और राम जी का टाइम आ गया, उन्हें वैकुंठ लोक वापस जाना था, तो राम जी ने ये सोचा कि वापस जाना है। वापस जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से बताया कि अब मैं जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मैं भी चलूंगा। तो राम जी ने बहुत मना किया। तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं चलूंगा, ऐसे नहीं, क्योंकि हनुमान जी सबको पता है कितने बड़े दास थे, कितने बड़े भक्त थे श्री राम के, और वो श्री राम के बिना थोड़ी देर नहीं रह सकते थे। और वहां तो ये बात हो रही थी कि श्री राम जी अब धरती छोड़कर ही जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं चलूंगा आपके साथ, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, चाहे कुछ करना पड़े, मैं आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने क्या करा, थोड़ी सी चालाकी करी। उन्होंने अपनी चुपके से अंगूठी धीरे से उतारी और जमीन में एक दरार थी धरती में, उन्होंने अंगूठी गिरा दी। तो हनुमान जी से राम जी ने बोला एक काम करो, वो अंगूठी गिर गई, जाओ वो मेरी अंगूठी ले आओ, उसके बाद चलना, तुम भी चलना अच्छा मेरे साथ। हनुमान जी बोले ठीक है ठीक है। हनुमान जी ने अपना अवतार छोटा कर लिया। हनुमान जी के पास ये शक्ति थी कि अपने आप को बड़ा कर ले, छोटा कर ले। उन्होंने बिल्कुल छोटा कर लिया और धरती की दरार में जाने लग गए। जाते 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 बहुत समय लगा, वो अंदर चले गए। उसके बाद वो पहुंच गए पाताल लोक। जब पाताल लोक पहुंचे तो पाताल लोक के जो स्वामी थे वो वहां बैठे हुए थे। तो हनुमान जी ने उनको देखा, उन्होंने उनको देखा। तो उन्होंने बोला अरे यहाँ कैसे, क्या हो गया, क्या करने आए हो? तो हनुमान जी ने बोला मेरे प्रभु हैं श्री राम भगवान, उनकी अंगूठी गिर गई थी, वो लेने आया हूँ। तो जो पाताल लोक है उनके स्वामी ने बोला हनुमान जी से इधर आइए। उनके पास गए, बोले उधर देखिए। उधर देखा तो उधर जब देखा हनुमान जी ने तो अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ है, पहाड़। तो हनुमान जी ने कहा अरे इतनी अंगूठियां, मुझे तो श्री राम भगवान की एक अंगूठी लेने आना था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि हर बार जब सतयुग आता है तो श्री राम जी आते हैं और ऐसे डाल देते हैं अंगूठी, और हर बार तुम्हें यहीं भेज देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए, और ये देखो इकट्ठा हो गई। तो जब ऐसा हुआ, फिर हनुमान जी जब ऊपर गए, तो जब वैकुंठ लोक पहुंच गए थे श्री राम भगवान, तो उन्होंने फिर हनुमान जी को वरदान दिया, क्योंकि हमेशा जब भी श्री राम जी आएंगे, सतयुग जब भी बार बार वापस आएगा, तो श्री राम जी को भी चाहिए था कि हनुमान जी से वो हमेशा जुड़े रहें। तो उन्होंने भी वरदान दिया कि हनुमान जी भी चिरंजीवी रहेंगे, जब तक ये धरती रहेगी तब तक श्री राम ने ये उनको वरदान दिया कि आप भी चिरंजीवी रहेंगे। हमारे अगले जो चिरंजीवी हैं वो हैं विभीषण जी। विभीषण जी आप जानते होंगे, रामायण में ही रावण के भाई, दो भाई थे। एक रावण जो अहंकार से भरा हुआ, अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा अहंकार, घमंडी, जो शक्तियों का घमंड करने वाला, सीता जी का जो हरण करने वाला। उसी जगह पे दूसरा उनका भाई था जिसका नाम था विभीषण, जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ये गलत है, ये वो। उसके बहुत टाइम बाद जब महाभारत हुई तो ऐसा लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि वो नकुल से मिले थे, और नकुल नहीं, माफ कीजिएगा, सहदेव से मिले थे, और ये भी बताया जाता है कि उनको भी चिरंजीवी होने का जो है वरदान वो प्राप्त था। तो एक चिरंजीवी हमारे विभीषण जी भी। फिर अगले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। आपने महाभारत में भी बहुत बार सुना होगा, अश्वत्थामा अमर रहे वाली लाइन कितनी ज्यादा फेमस है। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा, और अपने पिता की वजह से उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो भी चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी भी ऐसे कि जिनको ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कोई शक्ति मार सकती, ना कोई शस्त्र मार सकता। तो अगले जो चिरंजीवी हैं वो हैं अश्वत्थामा। फिर आखिरी दो चिरंजीवी हैं वेद व्यास जी। दो गुरु हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने हमारे चारों वेद का वर्णन किया, चारों वेद लिखे। और आखिरी चिरंजीवी गुरु कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी जो कि महाभारत में ही थे, और आपने कृपाचार्य जी के भी बारे में जानते ही होंगे आप लोग, वो भी महाभारत में एक गुरु थे। तो ये हमारे 7 चिरंजीवी हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि कली जो है, जो कली राक्षस है, जिससे कल्कि भगवान, श्री कल्कि भगवान हमारी युद्ध करेंगे, सोचिए वो कली राक्षस कितना ज्यादा बलवान होगा। मतलब उस कली राक्षस को हराने के लिए हमारे 7 चिरंजीवी को वापस से अवतार लेना पड़ेगा। उन 7 चिरंजीवियों में ध्यान रखिए दोस्तों कि परशुराम, हमारे परशुराम भगवान जो कि इतने शक्तिशाली हैं, वो भी होंगे। साथ के साथ शक्ति की जहां सीमा ही खत्म हो जाती हो, जो वायु पुत्र हो, और शंकर भगवान के अवतार हो हनुमान जी भी इन 7 चिरंजीवियों में होंगे, और कल्कि भगवान का, श्री कल्कि भगवान का साथ देंगे कल्कि को मारने के लिए।
आप सोच के देखिए वो कली कितना बलशाली होगा, वो राक्षस। मतलब हनुमान जी को बीच में आना पड़ेगा। हनुमान जी जिस युद्ध में हो, आप समझिए वो युद्ध तो एक तरह से खत्म हो गया ना, खत्म। हनुमान जी हैं एक तरफ, एक साइड, जिस साइड हनुमान जी हो जाएं तो युद्ध तो खत्म ही हो गया पहले ही, कि सामने कोई मतलब कोई भी हो जाए, संसार का कोई भी व्यक्ति आ जाए, हनुमान जी अगर वहां खड़े हैं तो वो युद्ध खत्म दोस्तों। इतने शक्तिशाली हनुमान जी। लेकिन उस कली को मारने के लिए सातों चिरंजीवियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, श्री कल्कि भगवान का साथ देना पड़ेगा, तब वो कली मरेगा। सोचिए वो कितना शक्तिशाली होगा। ये कहते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, आज की वीडियो को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे, इसका कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर जो हो सके वो करिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद और श्री कल्कि भगवान की जय।